सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं फिर से उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई पुत्र वियोग कविता के बाकी बचे पैराग्राफ के साथ। पिछली वीडियो में हम लोग इसके 2 पैराग्राफ को पढ़ चुके थे और बाकी बचे हुए पैराग्राफ को हम इस वीडियो में देखेंगे। कविता का लाइन में पढ़कर सुनाती हूँ जो इस प्रकार है, आप लोग अपनी किताब में देख लेंगे। देखिए, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। इस कविता में पुत्र के साथ माँ का जो समर्पण है, जो अपनापन है, जो लगाव है, उसको बड़ी ही शालीनता से, बड़ी ही हृदय की गहराई से सुभद्रा कुमारी चौहान ने व्यक्त किया है। और इसकी लाइनें इतनी अच्छी है कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि हृदय को छूने वाली है। देखिए, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। इन्होंने अपने बेटा के बारे में लिखा है कि अपने बच्चे को मैं थपकी दे दे कर सुलाती थी और जब नहीं सो रहा होता था तो लोरियां गा गा कर उसको सुनाती थी। आप भी अपने घर में देखे होंगे, जब माताएं अपने बच्चे को सुलाने लगती है तो थपकी देती है, साथ में लोरियां गाती है, सहलाती है उसको, ताकि उसे आराम, चैन और सुकून की नींद आ सके। तो इसी तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान भी अपने बेटा को थपकी दे देकर सुलाती थी और लोरियां गाकर सुनाती थी। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। जब जरा भी मलिन, जरा भी चिंता की रेखाएं अपने बच्चे के मुख पर कोई भी माँ देख लेती है तो उसे चैन नहीं आता। वो बार बार प्रयास करती है कि क्यों दुखी है इस बात को जानने का और उसके दुख को किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से उसके दुख भरे दुख की जो रेखाएं हैं उसके मुख पे, उसको मिटाकर हर्ष और उल्लास उसके मुख पर देखना ही माँ का परम कर्तव्य होता है। तो सभी माताओं की तरह सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी कहती हैं कि जब मैं अपने बेटा के मुख पर जरा सा भी मलिनता देखती थी, दुख की कोई भी छाया परछाया देखती थी तो मेरा मन बड़ा ही बेचैन हो जाता था और मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात भर जाग कर आंखों में बस ये सोचते हुए बिता देती थी कि इसको क्या हुआ है और किस तरह से इसके मुख पर हर्ष और उल्लास की रेखाएं लाई जा सकती है। तो ये बड़ा ही समर्पण, बड़ी आत्मीयता से लिखी गई कविता है जो कि हृदय की गहराइयों से लिखी हुई है और उसी तरह से पाठक के हृदय को भी स्पर्श करती है। तो किसी भी कविता की सफलता का ये सबसे, आप क्या कहेंगे कि बड़ा पैमाना है जिस पर यह कविता एकदम खड़ी उतरती है। देखिए, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। ये कह रही हैं कि अपने बच्चे के लिए ये सब अपनापन भूल गई। पत्थर को भी उन्होंने क्या किया, भगवान माना, जैसे कि सभी मानते हैं। पत्थर को भी भगवान का रूप, पत्थर में भगवान का रूप देखा, जाकर उनके आगे आरजू की, विनती की, उनको भोग लगाया, नारियल चढ़ाया, दूध बतासा चढ़ाया और अपने पुत्र की कामना, पुत्र की लंबी उम्र के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके सुंदर स्वास्थ्य के लिए कामना किया। जैसा कि आपके घर में भी होता है, मेरे घर में भी होता है और सभी के घर में यह होता है कि बच्चे के लिए माताएं कभी भी शीश नवाती हैं तो उनकी जुबान पर बस एक ही दुआ आती है कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हैं। उसी तरह से इन्होंने भी अपनी इस कविता में अभिव्यक्ति दी है, अपने दिल के उद्गारों को इन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्ति दी है। फिर अगला है इसका ये, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया मेरा खिलौना, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया बिछौना मेरा। इसमें ये कह रही हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं कि इतना आरजू मिन्नतें करने के बाद, इतनी बंदगी करने के बाद, शीश झुकाने के बाद, दुआ मांगने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। आखिर वही हुआ जिसका इनको डर था। इनका पुत्र जो है छिन ही गया खिलौना मेरा खिलौना छिन गया, अर्थात इनके पुत्र की मृत्यु होगी, वह इनसे दूर हो गया। मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। ये कह रही है कि मैं असहाय विवश होकर देखती रही, दुख भरे आंखों से आंसू बरसाते हुए, हृदय को विदीर्ण करती हुई बैठी रही, असहाय रही,
पर मैं कुछ न कर सकी। और मेरा जो छौना था, छौना मतलब छोटा बच्चा, प्यारा बच्चा, और ऐसे ये हिरन के बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है छौना, पर किसी के प्यारे बच्चे के लिए इस्तेमाल किया गया है ये। तो इस छौना का यहाँ पे मतलब इनका सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र से है। तो इन्होंने अपनी विवशता का वर्णन किया है कि मेरा पुत्र मुझसे छिन गया, पर मैं विवशता, असहाय, लाचार होकर बैठी ही रही। फिर आगे लिखी है ये, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। ये अपने बारे में कहती है कि मेरा प्राण व्याकुल है, मैं तड़प रही हूँ, मैं छटपटा रही हूँ, मुझको पल भर शांति नहीं है, मतलब मुझे एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी चैन और शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। ये कह रही हैं कि मेरा जो धन खो गया है वह मुझे कभी नहीं मिल सकता, इसमें किसी भी तरह का संशय, कोई संदेह नहीं है। फिर भी माँ हूँ, हृदय की बेचैनी लगातार बरकरार है और मैं उसके लिए व्याकुल हूँ, तड़प रही हूँ, और पल पल मैं उसकी याद में जलती हूँ, और मुझे ये होता है किस तरह से उसे मैं पालूँ, पर सच्चाई यही है कि मैं उसको कभी पा न सकूँगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रखते हैं। फिर ये कविता बहुत लंबी है, तो थोड़ा इसके बाद का जो बाकी बची कविता है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी।